ह्यूमन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। यहाँ पे फिगर देख सकते हैं आप कैसे ड्रा किया जाता है। जब भी ह्यूमन का इंटरनल स्ट्रक्चर पूछेगा ऐसे हम ड्रा करेंगे और हम आपको एक एक स्टेप करके बताएंगे कि कैसे जो है ब्लड जो है पूरी बॉडी से कौन से चेंबर में आता है हार्ट के, और कैसे फ्लो होता है और कहाँ पे जाके ऑक्सीजनेटेड होता है, और कैसे पूरी बॉडी में जो है ब्लड हमारा जो है फ्लो होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो मस्कुलर होता है, ठीक है। और इसमें कितने चेंबर होते हैं हार्ट के? वो होते हैं 4, ठीक है ना। कितने चेंबर हैं? 4। 2 ऊपर के साइड होते हैं जो देखने में छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे होते भी हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलेंगे हम लोग? एट्रियम, या आर्कल भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड होता है और एक लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एट्रियम या आर्किल भी इसको बोला जाता है। दूसरा जो चेंबर होता है उसको हम लोग लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ नीचे जो है इसके 2 बड़े चेंबर होते हैं। जो राइट साइड होगा उसको हम राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड होगा उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, ठीक है। अब जो पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, उसको कलेक्ट करके लाने वाली जो वेन है उसका नाम है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। इसके साथ साथ ये पूरे ब्लड को ऊपर से कलेक्ट करके राइट एट्रियम में लेकर आएगी, और जो नीचे से पूरे ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम में लाएगा वो हमारा इंफीरियर वेना केवा होता है, ठीक है। तो ये पूरे बॉडी से नीचे से ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम में लाने का काम किसका है? इंफीरियर वेना केवा का। इसके साथ साथ जो ऊपर से ब्लड को कलेक्ट करके लाने वाला जो वेन है उसका नाम है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। हमारे शरीर में मेनली जो है 2 प्रकार के ट्यूब होते हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं। एक होता है वेन और दूसरा होता है आर्टरी, ठीक है, आर्टरी। तो वेन का काम ये होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है ये पूरी बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट में लेकर आता है, ठीक है। जबकि आर्टरी का जो काम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है पूरे शरीर में हमारा ले जाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे अभी हमने बताया कि 2 वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ये पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ पे ला रहे हैं? राइट एट्रियम में, ठीक है। अब ये राइट एट्रियम है और ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम ओपन होता है हमारा राइट वेंट्रिकल में, लेकिन यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है, जैसे इसमें हमारा ब्लड फ्लो फिलअप होता है, इस पे प्रेशर पड़ता है और ये ओपन हो जाता है और ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। ऐसा वाल्व का फंक्शन क्या होता है कि जो भी ब्लड इसमें एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा तो बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये वाल्व जो है बैक फ्लो से ब्लड को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, रोकने का कार्य करता है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आ चुका है। अब ये ओपन होगा हमारा, देखिए यहाँ पे ये है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। अभी मैंने बताया कि जो आर्टरी होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। कौन सा ब्लड फ्लो होता है? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन हमारी एक ऐसी आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इसी में जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्लो होता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा फ्लो होता है, ठीक है। और ये ब्लड हमारा जाएगा, यहाँ पे होता है लंग्स, और लंग्स में जाके क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड वर्ड का मतलब क्या है? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और दूसरा जो टर्म हम यूज कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड, इन दोनों का मतलब हम बता दें। जैसे हमारा ब्लड है इसमें
कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है ब्लड में, तब हम उस ब्लड को बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि ब्लड है और उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तब वो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड। तो लंग्स के पास जाएगा तो क्या होगा कि डिफ्यूजन की सहायता से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स में जाएगा एल्वियोली में, और वहां से हम जब सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। और जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन आएगा और डिफ्यूजन के माध्यम से फिर कहाँ पे आ जाएगा, हमारे गैसेस से एक्सचेंज हो गया कहेंगे तो तब हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आएगा हमारे कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। और इसको लाने वाली कौन है, तो पल्मोनरी वेन है। कौन है, हाँ पल्मोनरी वेन हमारे देखो यहाँ पे ओपन हो रही है, ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये ओपन होती है और लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती है, ठीक है ना, कौन, पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे हम तुमको बताया था कि वेन का जो काम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी वेन है उसमें ब्लड कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड। तो दोनों चीज याद रहेगा ना जी। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड, उल्टा है। पल्मोनरी वेन में कैसा रहेगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और ये ओपन कहाँ पे हो रही है, लेफ्ट एट्रियम। अब हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। अब ये ओपन होगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होगा। कहाँ पे होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसको बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है कि हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व और जो है हमारा बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है ना। इसके जो ट्राइकस्पिड वाल्व है इसकी ओपनिंग और जो बाइकस्पिड वाल्व है, ठीक है ना, इसकी ओपनिंग यानी कि जब एक क्लोज होंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग लब और डब बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम बताएंगे अगले चैप्टर में कि कब लब और डब की जो है साउंड, जिसको हम स्टेथोस्कोप से जो है सुन सकते हैं, ठीक है ना। जो डॉक्टर है वो साउंड जो सुनता है वो लब और डब की आती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हार्ट से साउंड निकलता है वो होता है लब, और सेकेंड जो होता है डब, ठीक है। तो हम अगले चैप्टर में बताएंगे कि कब कौन से वाल्व ओपन और क्लोज होने से ये साउंड आता है। अब हमारा ब्लड कहाँ आ चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इसका कार्य क्या है बाइकस्पिड वाल्व का, कि जैसे इसमें लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो क्लोज होके फिर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, बैक फ्लो ब्लड हमारा ना होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ब्लड है ये इस एओर्टा के थ्रू जो है हमारे पूरी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो ये था ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर और इसका इंटरनल फंक्शन पार्ट्स और इसका फंक्शन क्या क्या था, कैसे ब्लड फ्लो होता है, कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।